हेलो दोस्तों। इस हफ्ते एमसीक्यू पूछा था मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। दो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था वो। चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्या था। और मैंने हिंट भी दिया था कि ट्राई द एक्सक्लूजन मेथड। एमसीक्यू के ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते करते आंसर पे आप अराइव हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्या था और उसका आंसर क्या है। एक 30-year-old मेल कंप्लेन्स ऑफ कोलिकी पेन इन द एब्डोमेन, foul smelling and loose stools. Weight loss is observed in the recent months, but no history of alcoholism, and blood report is also unremarkable. Nothing exceptional in the blood report. Stool examination, no pus or occult blood, but fat content 30 grams in a single stool sample. So what could be the most probable diagnosis? ये क्या हो सकता है डायग्नोसिस? ऑप्शंस ये दिए थे, हिपेटाइटिस यानी लिवर का इन्वॉल्वमेंट, पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी यानी समथिंग रॉन्ग विद द पैंक्रियाज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी समथिंग रॉन्ग विद द बाउल और द कोलॉन, या पेप्टिक अल्सर, समथिंग रॉन्ग विद द स्टमक और डिओडेनम। तो चलिए समझते हैं इस एमसीक्यू को। बेसिकली ये एमसीक्यू में एक ही फैक्ट मुझे हाईलाइट करनी थी, फैट कंटेंट इन द स्टूल्स। देखिए नॉर्मल फैट कंटेंट इन द स्टूल्स ओवर 24 आवर्स या एक दिन में 7 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए। ओके, अगर उससे ज्यादा है, यहां डेफिनेटली ज्यादा है, 30 ग्राम्स तक है इन अ सिंगल स्टूल सैंपल, इसका मतलब इसको आप क्या डिफाइन करते हो? दिस इज कॉल्ड एज स्टिएटोरिया। स्टिएटोरिया इज एक्सेसिव फैट एक्सक्रीशन इन द स्टूल्स। ठीक है, तो ये क्लियर कट स्टिएटोरिया है। अब सवाल ये उठता है कि स्टिएटोरिया क्यों होता है, और जैसा मैंने कहा कि आप एक्सक्लूजन भी ट्राई कर सकते हैं कि जैसे हिपेटाइटिस, तो उसके लिए मैंने एमसीक्यू में देके रखा था कि ब्लड रिपोर्ट इज अनरिमार्केबल। ब्लड रिपोर्ट में कुछ एक्सेप्शनल फाइंडिंग नहीं थी। अगर हिपेटाइटिस होती तो सीरम बिलीरुबिन बढ़ा होता या लिवर के एंजाइम्स एलिवेटेड होते, वैसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो हिपेटाइटिस निकाल दीजिए। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में या किसी भी तरह की बाउल इन्वॉल्वमेंट में यस कोली की पेन इन एब्डोमेन होगा और लूज स्टूल्स भी होंगे, वेट लॉस भी होगा, पर उनमें एडिशनली स्टूल फ्रीक्वेंसी एक तो ज़्यादा बढ़ी हुई होगी और पस हो सकता है स्टूल्स में हो, या ब्लड, ऑकल्ट ब्लड या फ्रैंक ब्लड। ऑकल्ट ब्लड यानी जो नज़र नहीं आता वो ऑकल्ट, और फ्रैंक ब्लड मतलब फ्रैंक ब्लीडिंग जो नज़र आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए सेफली हम कह सकते हैं कि शायद ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज भी नहीं होगा। और पेप्टिक अल्सर तो ऊपर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्टमक में या फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम में। और अगर ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर हो तो क्या होगा? वो ब्लड स्टूल्स में पास हो सकता है और स्टूल्स में ऑकल्ट ब्लड हो सकता है प्रेजेंस, लेकिन वो भी नहीं है, ऑकल्ट ब्लड इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टूल्स। तो इसका मतलब लिवर जहां से बाइल सॉल्ट्स आ रहे हैं उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आती, तो अब बचा पैंक्रियाज, और इसलिए इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पैंक्रियाज हो सकता है, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। देखिए फैट का डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लिवर से बाइल सॉल्ट्स और पैंक्रियाज के एंजाइम्स लाइपेज, कोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, ये सब की एक्शन मिला के फैट डाइजेशन होगा और फिर उसका एब्सॉर्प्शन भी होगा। वो ठीक से नहीं हो पा रहा है और इसलिए एक्सेसिव फैट जो है वो स्टूल में एक्सक्रीट हो रहा है, जिसको कहते हैं स्टिएटोरिया, और ये मोस्ट प्रोबेबली पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। इन दिस केस लाइपेज, कोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज इनकी एक्शंस नहीं हो पा रही, तो फैट डाइजेशन नहीं हो पा रहा। फैट डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसका एब्सॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा ठीक से, और एक्सेसिव फैट इन द स्टूल्स है। उसके अलावा वेट लॉस इन द रिसेंट मंथ्स, अगर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब नहीं होंगे और उस वजह से वेट लॉस होगा। तो ऑल इन ऑल ये एमसीक्यू जो था वो सिर्फ आपको नॉर्मल फैट कंटेंट इन द स्टूल्स
और स्टिएटोरिया और उसके रीजंस, पॉसिबल रीजंस, इतना बताने के लिए ये एमसीक्यू पूछा गया था।